नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों आज डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कल आपके आगने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो आपने ज़रूर कर लिए होंगे, बस इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। और कुछ चीज़ें मैं जस्ट आपको थोड़ी थोड़ी बताती चल रहा हूँ जो कि आप एक बार हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। और याद रखिए कि ये पेपर जो है पहली बार हो रहा है, सो आपको कुछ भी छोड़कर नहीं आना है। तो मैं अभी आपको इसमें यही बताने वाला हूँ कि जब ये पेपर आएगा तो आपको अटेम्प्ट किस तरह से करना। क्वेश्चन की तैयारी तो आपने ज़रूर कर ही ली होगी, तो यहाँ पर रिवीजन भी करेंगे। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि कौन सा पार्ट जो है आपका 15 नंबर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है और कौन सा 8 नंबर। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर के जो भी प्रश्न आते हैं हम उसको कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए 15 नंबर के प्रश्न पे और 8 नंबर के प्रश्न में, क्योंकि अगर आप ये 2 सेक्शन तैयार कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका 2 नंबर वाला सेक्शन जो है तैयार हो जाता है। तो जो भी है आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम लोग यूनिट 1 में आएंगे तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है कि भाई ये जो सब्जेक्ट है हमारा यानी स्कूल मैनेजमेंट और लीडरशिप, अब इसमें सबसे पहले पूछा जाता है आपसे कि भाई एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि स्कूल मैनेजमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है, यानी कि विद्यालय प्रबंधन एक अलग चीज़ है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन उसका ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत ही जो है आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन आता है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि आप स्कूल में जो पाठ्यक्रम है, जो आपका सिलेबस है, जो करिकुलम है, जो लेसन प्लान आपके लिए डिज़ाइन है, पहले से डिफ़ाइन है, उनको उसके साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को उसके साथ में आपके विद्यालय में जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनका आप किस तरह से जो है मैनेजमेंट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, यानी कि उसको प्रॉपरली संचालित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा मीनिंग, यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है वो आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। नेचर क्या है, देखिए अगर हम बात करते हैं स्कूल मैनेजमेंट की या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसकी प्रकृति यानी कि नेचर की बात करते हैं तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन आपका बिल्कुल एक आप बोल सकते हैं कोलैबोरेटिव वर्क है, यानी कि सबकी सहायता से किया जाने वाला काम है। इसमें सबकी रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, यह एक डिसिप्लिन तरीके से किए जाने वाला वर्क है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसकी प्रकृति की, तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शैक्षिक प्रबंधन का सबसे मूल तत्व यही है कि इसके माध्यम से विद्यालय में जो संचालित कार्यक्रम है उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ एज ए स्कूल की छवि में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। बच्चों की सीखने और समझ का जो स्तर है उसको बेहतर करने का, साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्यालय स्तर पर जो भी सुधार किए जा सकते हैं उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने का उपाय होता है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब डेफिनेशंस कुछ आपसे पूछे जाएंगे, तो जो डेफिनेशंस आपकी किताबों में हैं वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। देखिए ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे डायरेक्टली, और इनमें से कोई भी 2 मिलाकर, जैसे कि डिफाइन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोप, ये 2 मिलाकर आपसे कोई 8 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ से अगर आप तैयार कर लेते हैं छोटे छोटे प्रश्न, ये 2-2 नंबर में पूछे जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं यानी उद्देश्य की, तो देखिए एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का उद्देश्य होता है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, बच्चों की शैक्षिक स्तर में सुधार करना, ओवरऑल मतलब कि शिक्षा जिस तरह से संचालित की जा रही है उसे वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताओं के साथ, समाज की आवश्यकताओं के साथ में जो है अलाइन करना। अलाइन का मतलब जिस तरह की डिमांड है हमारे समाज की उसके हिसाब से शिक्षा प्रदान करना, और साथ ही साथ विद्यालय की छवि में सुधार करना, विद्यालय का प्रचार प्रसार करना, लोगों के बीच में विद्यालय की पहुंच और उसकी साख को बेहतर बनाना, ये कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ विद्यालय प्रबंधन के द्वारा शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया के दौरान जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनकी क्वालिटी को इंश्योर करना, साथ ही साथ समावेशी शिक्षा का जो हमारा एक उद्देश्य होता है उसका जो है क्रियान्वयन किया जा सके, हर एक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा का अवसर मिल सके,
इस तरह की बहुत सारे प्रमुख उद्देश्य जो हैं, जो कि राष्ट्रीय भी हैं और सामाजिक उद्देश्य भी हैं, इनकी पूर्ति को ध्यान में रखते हुए जो है शैक्षिक प्रबंधन किया जाता है। स्कोप देखिए, शैक्षिक प्रबंधन से आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में तो बेहतर करते ही हैं, लोगों में जो है आपसी भाईचारे की भावना को भी विकास करने में मदद मिलता है। जब लोग शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो वो एक दूसरे की सहायता करते हैं। इससे उनके अंदर सामाजिकता का व्यवहार, आपसी भाईचारे का व्यवहार और एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने की जो क्रिया प्रणाली होती है, इसको सीखने और समझने का अवसर भी मिलता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके 2 नंबर के लिए। अब आते हैं 8 नंबर के प्रश्न के हिसाब से। तो पहले यूनिट से आपको प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, इसमें आप जो है 8-10 पॉइंट्स जरूर नोट कर लें कि यहाँ से आपको एक 8 नंबर का प्रश्न मिलेगा। और फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों प्रश्न आप ध्यान से कर लें। इसमें से कोई एक भी अगर आप कर लेते हैं तो आप एक 8 नंबर का प्रश्न जरूर कर सकते हैं। थियरीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ रहा है तो आप इसको स्किप करिए, मगर इन दोनों में से कोई एक एनी 1 कर लीजिए। आप जरूर यहाँ से एक 8 नंबर का प्रश्न अटेम्प्ट कर लेंगे। स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है, विद्यालय प्रबंधन क्या होता है, इसको आपको समझाना पड़ेगा। यहाँ से आपको भी एक 8 नंबर का प्रश्न मिलेगा और यहाँ से सारे ही जो टॉपिक्स हैं ये आपको 8 नंबर के मिलने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन क्या है। तो आपको सारांश में मैं यही समझाना चाहूँगा कि अगर विद्यालय प्रबंधन की हम लोग बात करते हैं, विद्यालय प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यालय के जो प्रशासक होते हैं, जिसमें कि प्राचार्य भी शामिल होते हैं, विद्यालय में काम करने वाले शिक्षकगण भी होते हैं, विद्यालय में शिक्षकगण के अलावा जो और भी कर्मचारी होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। ये सभी लोग मिलकर पूरे विद्यालय के प्रबंधन में और साथ ही साथ उसको सही प्रकार से सुचारू ढंग से चलाया जा सके, इसके लिए अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे होते हैं। तो इसकी गुण क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी। तो यहाँ से आपको हर एक टॉपिक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स 8 नंबर का, नीड और स्कोप को मिला दे तो आपको 8 नंबर, और ये प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट यानी कि विद्यालय प्रबंधन से संबंधित, यहाँ से भी आपको एक 8 नंबर का प्रश्न मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्कूल मैनेजमेंट क्या है और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन द प्रोसेस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। तो ये मिलाकर आपको 15 नंबर का एक प्रश्न बन सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं यहाँ पर। डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये प्रश्न 110% आपको ज़रूर पूछेगा, आप देख लीजिएगा। हो सकता है ये डायरेक्ट आ जाए आपका, या फिर आपका जो है एक पार्ट आ जाए, तो देख लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको 8 नंबर में ज़रूर देखने को मिलेगा, आप नोट कर लीजिए। 8 नंबर में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हम कितने नंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 8 मार्क्स में। 8 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप यहाँ से 15 नंबर के लिए नोट कर लीजिए। इसके साथ कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये 15 नंबर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और यहाँ से एक्चुअली यूनिट 2 से आपको जो भी टॉपिक्स दिख रहे हैं ये सभी 15 नंबर के हिसाब से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी थोड़े विस्तार पूर्वक लिखे जाने वाले। तो देखिए, शिक्षा कमीशन 1952-53, इसे हम कई बार पढ़ चुके हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये भी मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, तो आप चाहे तो सिर्फ इस क्वेश्चन को भी तैयार करेंगे तो एक 15 नंबर का क्वेश्चन आपका रेडी। आपको 2 ही करने हैं 15 नंबर के क्वेश्चन, तो आप इसको तैयार, या फिर एजुकेशन पॉलिसी 1986 को तैयार करिए, ये करना अभी तो ज़्यादा सरल है। तो 1986, 4 टॉपिक्स में से कोई एक आप करते हैं और यहाँ से आप एक 15 नंबर का क्वेश्चन उठाकर अपने नाम कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ से आप कोई 2 टॉपिक तैयार करिए 4 में से और आप कर सकते हैं। इसके अलावा 8 मार्क्स के लिए हम लोग ध्यान देंगे। तो अगर हम लोग 3rd यूनिट में पहुँचने से पहले आप देखिए, एक NCERT पढ़ लीजिए और एक आप जो है डाइट को तैयार कर लीजिए। NCERT डाइट, ये दोनों के फंक्शंस आप तैयार कर लीजिए। आपको यहाँ से श्योर शॉर्ट जो है 8 नंबर का प्रश्न हो जाएगा तैयार। आपको सभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है एजुकेशनल सुपरविज़न, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ से हाँ, एजुकेशनल प्लानिंग को आप ज़रूर कर लें। एजुकेशनल प्लानिंग, इसके प्रिंसिपल और एजुकेशनल प्लानिंग के टाइप, सिर्फ ये 3 टॉपिक्स आप करिए एजुकेशन प्लानिंग से, और आप देखिएगा यहाँ से ये तीनों को मिलाकर या तो 8 नंबर का या एक 15 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा।
तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहेगा। बाकी आप छोड़ सकते हैं। स्कूल मैनेजमेंट में अगर हम तीसरे यूनिट में आते हैं, देखिए स्कूल मैनेजमेंट में आपको सब नहीं लिखना होगी, लेकिन एक 15 नंबर का प्रश्न आपको बताता हूँ। ये बनेगा कि विद्यालय जो प्रबंधक होते हैं उनकी एक जिम्मेदारी, तो क्वालिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ ए टीचर एज ए मैनेजर, या आप कई बार पढ़ चुके हैं, एज ए फैसिलिटेटर, काउंसलर, कम्युनिटी, इसमें से कोई एक टॉपिक लेकर आपको एक 15 नंबर का प्रश्न मिल जाएगा, याद रखिएगा। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है और क्लासरूम मैनेजमेंट की टेक्निक क्या है और उसके कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। टाइम टेबल को देखेंगे दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन हमें मिल सकता है, टाइम टेबल क्या है और टाइम टेबल का कॉन्सेप्ट। तो आप सबने बचपन में कभी ना कभी टाइम टेबल का इस्तेमाल तो किया ही होगा। तो टाइम टेबल अपने आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल टीचर्स भी करते हैं और बच्चे भी करते हैं। तो टाइम टेबल की क्वालिटी ये, और एक टाइम टेबल को प्रैक्टिकली लाइफ में इस्तेमाल करने में क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ से आपको रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलेगा। सो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको मिलेगा कि टाइम टेबल क्या, आप सबको पता है किसी चीज़ को हमको पढ़ना है, लिखना है, कुछ जीवन में काम करना है, उसके लिए एक हम समय सारणी, एक टाइम टेबल का निर्माण करते हैं। लेकिन उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, एक अच्छा टाइम टेबल क्या होता है वो हमें बताना है, और एक अच्छे टाइम टेबल को लागू करने में क्या समस्याएँ होती हैं वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन आपको 8 नंबर में मिलने वाले हैं, क्योंकि 8 नंबर में बहुत सारे व्यापक क्वेश्चन होते हैं। अब मैं आपको एक 15 नंबर का प्रश्न इस यूनिट से बता रहा हूँ, जो कि आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा कि डिसिप्लिन क्या है, स्कूल में डिसिप्लिन क्या है, स्कूल के डिसिप्लिन को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो स्कूल डिसिप्लिन को आपको लिखना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता क्या है, इसको जोड़ेंगे आप, और इसके साथ में स्ट्रैटेजीज़ ऑफ मेंटेनिंग स्कूल डिसिप्लिन। देखिए ये आप याद रखें, इसमें आप रिवार्ड और पनिशमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो रिवार्ड और पनिशमेंट किस तरह से स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी क्या खराबियां हैं, क्या इसकी अच्छाइयां हैं, किस तरह से यूज़फुल है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ती है। इन सब 1 2 3 4 को मिलाएंगे, एक 15 नंबर का आपका प्रश्न रेडी होगा, और ये आप चेक कर लीजिएगा, आपको ज़रूर देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एक्टिविटी, 4th यूनिट से। यहाँ से आपको सारे जो है अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे। आप चाहें तो सिर्फ 4th यूनिट को भी रेडी करते हैं। को करिकुलर एक्टिविटी कई बार आपने पढ़ा हुआ है, तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और इनका स्टूडेंट के लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो लिखना पड़ेगा। कितने टाइप्स की को करिकुलर एक्टिविटी होती है और कैसे कैसे आप जो है किन किन तरीक़ों से आप को करिकुलर एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, वो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका एक 8 नंबर का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है कि गाइडेंस प्रोग्राम क्या क्या स्कूल में अवेलेबल होते हैं और उसके प्रिंसिपल क्या हैं और क्यों ये स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट। तो ये आपके लिए एक 8 नंबर का प्रश्न बन सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है और आपको नोट भी करना है। गाइडेंस प्रोग्राम कितने टाइप्स के हो सकते हैं आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये भी आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि भाई कितने टाइप्स के आपके गाइडेंस प्रोग्राम हैं और इनको आप स्कूल में किस तरह से कंडक्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा। ये टॉपिक आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा ये हेक्टिक हो जाएगा, आपको थोड़ी जानकारी तो होगी लेकिन आप लिख नहीं पाएँ। यहाँ से आप पेरेंट टीचर एसोसिएशन क्या होता है और उसकी आवश्यकता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत साधारण सा प्रश्न है, इसको आप जरूर करें। रोल ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, एक छात्र का विद्यालय प्रबंधन में क्या इस्तेमाल हो सकता है, क्या योगदान होता है, ये आपको यहाँ पर लिखने को मिलेगा। तो 8 मार्क्स के ये दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं और यहाँ से तो मुझे लग रहा है ये 15 नंबर का भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।